जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। और तो इस आज हम लोग घंटे फिर को से क्लास 11 का क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 3.3 का थ्योरी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके पहले वाला जो प्रीवियस क्लास था उसमें मैंने बोला था कि हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करते हैं। ओके, बनाते हैं, इसका सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ऊपर में डिफाइन क्या है, प्रूव दैट, मतलब प्रूव आपको करना है, मतलब सिद्ध करना है आपको। ओके, क्या है सिद्ध करना, साइन स्क्वायर पाई बटा 6 कॉस स्क्वायर पाई बटा 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटा 4 बराबर कितना होता है -1/2। इसे आपको प्रूव करना है। तो आइए देखिए इसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो ये देखिए पाई बटा 6 कितना होगा, देखिए पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ओके, तो 180/6 कीजिएगा तो कितना होगा 30 होगा। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने बता दिया, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए 30 होगा। ओके, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर ये 30 है, 30 डिग्री बताना तो नहीं चाहिए बट अगर नहीं आता है तो देख लीजिए यहाँ कितना होगा, पाई बटा 6 की जगह हम लोग 30 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, यहाँ कितना लिखें, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं, और फिर माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री लिखें। ओके, अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 होता है। ओके, और 1/2 का कितना होल स्क्वायर किया हुआ है, स्क्वायर किया हुआ 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/4 होगा। ओके, प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है, आपको पता होगा कॉस 60 का मान होता है 1/2 ही होता है। तो 1/2 का फिर से होल स्क्वायर किए हम लोग 1/4, और 10/45 का मान कितना होता है, 10/45 का मान कितना होता है 1 होता है। ओके, तो ये 1 हो जाएगा। इसे हम लोग लघुत्तम लेते हैं, यहाँ क्या था 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ क्या जाएगा -4। ओके, यहाँ क्या जाएगा 1 की जगह 1 ही, सॉरी यहाँ मैं फिर से यहाँ 1 और +1, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ भी 1 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया 2 - 4/4, ये कितना हो गया -2/4, ये कैंसिल आउट होकर -1/2। यही हमको प्रूव करना था कि -1/2 इतना का वैल्यू होता है या नहीं होता है। तो आप पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। तो आप पहले जो है ना इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, फिर अगर सॉल्व नहीं होता तो यहाँ उसका सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो आप पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। तो आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, यहाँ कह रहा है 2 sin स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई/6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई/3 बराबर कितना 3/2। आपको प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना होता है कि नहीं, 3/2 होता है कि नहीं। तो आइए हम लोग प्रूव करते हैं। पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ इसको, कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा। आइए देखिए यहाँ ये कितना है कॉसेक स्क्वायर, ये देखिए कितना है 7 × 180/6, ये कितना होगा 30 हो जाएगा, 30 डिग्री, ये होगा 210 डिग्री हो गया। ओके, तो आपको कॉसेक 210 डिग्री का मान तो वैल्यू तो पता ही नहीं होगा। तो इसके प्रीवियस जो वीडियो था या प्रीवियस जो मैंने चैप्टर 3.2 बताया था उसमें ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि कॉस अगर 120 दे दिया जाए तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ कॉस नहीं दिया हुआ है, यहाँ कॉसेक दिया हुआ। ओके, तो हम लोग कॉसेक 110 का वैल्यू का मान निकालते, 210 डिग्री का मान निकालते हैं कॉसेक में। ओके, अब देखिए कॉसेक 210 को लिख सकते हैं 2 पाई + 30, 2 पाई कितना होगा 180, 180 में अगर 30 जोड़े तो 210 ही होगा। ओके, यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई + 30 डिग्री। अब 2 ही पाई क्यों लिए हम लोग, कि 2 पाई इसलिए लिए कि इसके नज़दीक वाला जो 180 आ रहा है, या आप ले सकते हैं 270 भी ले सकते हैं। तो 270 में अगर कितना घटाएगा, 270 में अगर 60 घटाइएगा तो आ जाएगा 210, वो भी ले सकते हैं। मगर मुझे यही इजी लगा कि 2 पाई पे हम लोग बदलेंगे नहीं, कॉसेक ही रहेगा, इसलिए हम लोगों ने 2 पाई लिया। ओके, हमने 2 पाई लिया। ओके, तो देखिए कॉसेक, अब देखिए 2 पाई पे चेंज होता है फंक्शन, 2 पाई पे त्रिकोणमितीय वाला जो 6 को फंक्शन हो तो वो चेंज नहीं होता है 2 पाई पे। ओके, तो ये कितना जो कॉस 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। अब बताइए यहाँ आगे हम लोग प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, ये कौन डिसाइड करेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में आता है। तो ये देखिए 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ होता है, और 2 पाई + अल्फा, अल्फा मतलब 30 डिग्री, तो 2 पाई अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव मतलब प्लस। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं,
इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं कितना, पाई बटा 6, पाई बटा 6 मतलब 30। तो कॉसेक 7 पाई अपॉन 6 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये किसका मान है, कॉसेक 7 पाई अपॉन 6 का वैल्यू है। ओके, इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ऐसा आपको बदलने के लिए आना चाहिए। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में या प्रीवियस चैप्टर में जो था 3.2, उसमें मैंने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन लिया था वहाँ पे, तो इसे मैंने बदल दिया। इसे आप कॉपी मत कीजिए, इसी वजह से समझ लीजिए। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए 2 इंटू साइन, साइन ये कितना है 35/6 कितना 30 डिग्री। ओके, तो साइन 30 का मान कितना 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर कितना 1/4। चलिए ठीक है। अब बताइए कॉसेक 30 का मान कितना होगा, कॉसेक 30, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। तो साइन 30 का मान कितना 1/2, तो उसका जस्ट उल्टा होता है कॉस, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, और 2 का होल स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। चलिए ठीक, इंटू कितना, इंटू देखिए कितना कॉस 60 है, 5/3, 3 से काटिएगा 180 तो 16 होगा, मतलब कि 60 होगा यहाँ। तो कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान आपको पता है 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर रहा है तो 1/4 हो जाएगा। सही है, ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, 2 यहाँ कितना बचा 1/2 प्लस 1, तो इसका लघुत्तम लीजिएगा 2, 1 प्लस 2, तो ये कितना होगा 3/2। तो यही हमारा आंसर है 3/2 आपको प्रूव करना है। तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, मेन था यहाँ पे ये चेंज करना। ओके, ये कर लियागा तो उसी के जैसा 3 और 4 नंबर उसी के जैसा क्वेश्चन है, आप इसे खुद से सॉल्व करें। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, अगर ये दोनों सॉल्व नहीं होता है तो आप इसे होमवर्क में लिख लें। ओके, ये दोनों जो क्वेश्चन है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये होमवर्क में ना, तो आप इसे कॉपी कीजिए और अपने और खुद से इसे सॉल्व कीजिए। तो आप पहले इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव, हाँ सॉल्व कर सकते हैं, इसे प्रूव दैट नहीं सॉल्व दैट लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉल्व दैट। ओके, इसे सॉल्व करना है। साइन 75 का मान आपको निकालना है कि साइन 75 का मान एग्जैक्ट क्या होता है। ओके, तो इससे पहले मैं निकालने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साइन 15 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, पहले हम लोग साइन 15 का मान निकालते हैं। ओके, तो इसके मदद साइन 15 का पहले मैं मान निकालूंगा, फिर कॉस 15 का, और इन दोनों की मदद से मैं साइन 75 का मान निकालूंगा। ओके, तो आप इसका मान कहाँ है निकालने, उससे पहले मैं साइन 15 का मान निकाल, देखिए साइन 15 का कैसे निकाल सकते, साइन, क्योंकि देखिए साइन 15 का मान यहाँ साइन 45 में अगर 30 घटा दिए, ओके 45 डिग्री में अगर 30 डिग्री घटा दिए तो 15 डिग्री आ गया। ओके, अब देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको क्या होता है, साइन ए मतलब साइन 45 इंटू कॉस बी कॉस 30 माइनस कॉस ए कॉस 45 इंटू साइन बी साइन 30 डिग्री। ओके, तो ये होता है। अब बताइए साइन 45 का मान कितना 1/√2, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, √3/2 होगा। ओके, और यहाँ देखिए कॉस 45 का मान कितना, कॉस 45 का मान एग्जैक्ट फिर 1/√2, साइन 30 का मान कितना, साइन 30 का मान 1/2 होगा। तो यहाँ से कितना आ गया √3 अपॉन नीचे में कितना आ गया 2√2 आ गया माइनस 1/2√2, तो यहाँ से लघुत्तम लगेगा कितना 2√2, ऊपर में कितना था √3 माइनस 1, तो ये किसका वैल्यू आ गया, ये साइन 15 डिग्री का मान। तो आप लोग याद रखिएगा साइन 15 का जो मान होता है वो √3 माइनस 1/2√3 होता है, कितना होता है ये होता है वैल्यू। तो आप पहले इसे कॉपी कीजिए, आप पहले साइन 15 का मान कॉपी कीजिए, उसके बाद हम लोग देखिए फिर इसके बाद हम लोग कॉस 15 का मान निकालिए, उसके बाद इन दोनों की मदद से हम लोग साइन 75 का मान निकालेंगे। तो पहले आप साइन 15 का मान इसे कॉपी कीजिए कैसे होगा। तो आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा। साइन 15 का मान क्या था √3 माइनस 1/2√3 था, तो आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा। आइए देखिए हम लोग साइन कॉस 15 का मान निकालते हैं, तो कॉस को भी उसी तरह लिख सकते हैं कितना 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, अगर 45 में हम लोगों ने 30 घटा दिया कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। ओके, तो आइए फिर अब कॉस ए की जगह कितना है, ए की जगह 45 डिग्री है, और बी की जगह कितना है, बी की जगह 30 डिग्री है। ओके, ए की जगह 45 डिग्री और बी की जगह
30 डिग्री। ओके, तो अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस ए होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। ओके, तो बताइए कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2 हो गया। ओके, तो फिर से वही आ गया √3/2√2 प्लस 1/2√2। इसका लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ कितना बचेगा, √3 + 1/2√2। तो देखिए सिर्फ यही अंतर होता है। कॉस 15 का मान कितना आ गया, √3 + 1/2√2 और साइन 15 में क्या था, √3 - 1। सिर्फ यही अंतर था कि कॉस 15 में माइनस आया था और साइन 15 में क्या था, माइनस आया था, कॉस 15 में क्या है, प्लस आ गया। यही दोनों सिर्फ डिफरेंट है, तो आप इसे कॉपी कीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों जो मैंने वैल्यू निकाला, क्या साइन 15 का कितना होता है, √3 - 1/2√3 और कॉस 15 का जो वैल्यू होता है वो ये होता है। आप दोनों को अगर नहीं समझे तो मुझे कमेंट में बोलिएगा, आप पहले इसे कॉपी कीजिए। ओके, तो आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा, साइन 15 का मान और कॉस 15 का मान आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। आइए देखिए हम लोग अब निकालते हैं साइन 75 का मान कैसे निकालेंगे। ओके, देखिए साइन 75 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 में 15 डिग्री घटा दिए तो कितना हो गया, 90 में अगर 15 डिग्री घटा दिए तो कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया। 90 में अगर 15 डिग्री घटा दिए तो कितना हो गया, 75 होगा, 80, हाँ और हाँ 75 होगा, 75 डिग्री हो गया। ओके, अब देखिए ये कितना, साइन ए माइनस बी, ए की जगह कितना है 90 डिग्री है और बी की जगह कितना है 15 डिग्री। ओके, ए की जगह कितना 90 डिग्री, बी की जगह कितना 15 डिग्री। ओके, अब देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, अब बताइए साइन 90 का मान कितना, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो 1 इंटू कितना, कॉस 15 का मान जस्ट अभी मैंने निकाला था, कॉस 15 का कितना होता है, √3 + 1/2√3 था, यही 2√2 था, सॉरी 2√2 था, यही था मान कॉस 15 का। देखिए किस लिए मैंने कॉस 15 का मान निकाला था और किस लिए साइन 15 का मान निकाला, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज आ रहा है, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया साइन 15 का मान क्या होगा और कॉस 15 का मान क्या होने वाला है। मैंने प्रूव किया, ऐसा ही नहीं मैंने सीधे लिख दिया कि साइन 15 का मान ये होगा और कॉस 15 का मान ये होगा। ओके, वो कैसे होगा वो भी मैंने बताया और यहाँ पे देखिए उसका यूज हम लोग कर रहे हैं। ओके, अब बताइए कॉस 90 का मान 0, तो ये दोनों 0 से अगर मल्टीप्लाई किसी को भी किए हम लोग, इसका मान कितना होगा, साइन 15 का मान कितना, √3 - 1/2√2। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए। अब कहिएगा यहाँ तो कोई काम ही नहीं है साइन 15 का, मगर आगे जाके वो काम आने वाला है। ओके, तो ये तो 0 हो गया, तो ये इसका मान कितना होगा, √3 + 1/2√2। तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन 75 का जो मान होता है वो बराबर होता है कितना, कॉस 15 के मान के बराबर होता है। ओके, तो आप याद रखिएगा साइन 75 का जो मान होता है वो कॉस 15 के मान के बराबर होता है। और कैसे ना होगा ही, देखिए कैसे इसको और सरल तरीके से प्रूव कर सकते हैं हम लोग। देखिए साइन 90 - 15, साइन 90 - 15 हो गया। अब बताइए साइन 90 - थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह कितना है 15 हो गया। ये कितना लिखा हुआ है, ये है साइन 75 लिखा हुआ, साइन 75 के बराबर कितना है, कॉस 15। तो इसे मैंने डायरेक्ट आपको यहीं नहीं बता दिया, क्योंकि अगर यहाँ बता देता तो आप इसे सॉल्व नहीं करते। मैंने यहाँ बताया, देखिए साइन 90 - 15 कितना होता है, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा और 90 - थीटा मतलब 75, कितना कॉस 15 हो गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। और ये जो तरीका लॉन्ग टाइम ये इसमें फार्मूला यूज करके हम लोगों ने किया है, या डायरेक्ट आपको 90 + थीटा या 280 + थीटा
180 माइनस थीटा या आपको 270 प्लस थीटा, ऐसे आपको याद रहा तो वो उससे भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसे फार्मूला के जो मैंने 3 को फार्मूला लिखाए थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का फार्मूला, उसके मदद से हम लोग सॉल्व ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो आप इसे कॉपी कीजिए। ओके, आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिएगा। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 नंबर में कह रहा है आपको 10 15 का मान निकालें। तो इसे हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट वही फार्मूला से 10 ए प्लस बी के या 10 ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा यहाँ, और या एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का। क्या तरीका है? तो देखिए आपको पता होगा एक चीज़ कि टेन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है कि नहीं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ जब थीटा रहा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसकी जगह लिख सकते हैं साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 15 डिग्री, और कॉस थीटा की जगह कितना है 15 डिग्री है थीटा जगह। अब बताइए साइन 15 का वैल्यू हम लोग ने निकाला था, कितना था, √3 - 1 अपॉन 2√2 था, और कॉस 15 का भी मान निकाला था हम लोगों ने, क्या था √3 + 1 अपॉन 2√2 था। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया ऊपर जाके, ये कितना होगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1, तो ये किसका वैल्यू हो गया 10 15 का जो मान हो गया है वो √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये किसका मान हो गया 10 15 का मान। कई बुक्स में ऐसे आपको मिलेंगे 10 15 का मान, या कई बुक्स में देखिए कैसे मिलेंगे 10 15 का मान, इसका हर का परिमेयीकरण कर दिया होगा। देखिए ऐसे होता है हर का परिमेयीकरण, ये कर दिया, इंटू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हर का परिमेयीकरण किसे कहते हैं, सेम ये नीचे वाला जो होगा वही सेम यहाँ लिखाएगा, सिर्फ यहाँ प्लस रहा तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस, यही होता है हर का परिमेयीकरण। ओके, तो अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे क्या कहते हैं ए² माइनस ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में। ओके, और नीचे में देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए² माइनस बी², ये तो फार्मूला पता होगा ना, ए माइनस बी ये कितना होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक फार्मूला ये भी पता होगा ए² माइनस बी² कितना होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये तो दोनों बच्चे में आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि ए² माइनस बी² कितना होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इंटू मतलब गुना होता है। ओके, तो ए² कितना हो गया, ए का स्क्वायर करेंगे तो 9 नहीं होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो गया, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ओके, -1 बी का स्क्वायर, और ऊपर में क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए² प्लस ए² कितना होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए² प्लस बी² माइनस 2ab। ए का स्क्वायर कीजिए 3 माइनस ए² प्लस बी² माइनस 2ab, तो 2√3 अपॉन कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। तो मैं यहाँ इसे मिटाता हूँ, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा। ओके, यहाँ हम लोग ने ऊपर से 2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2√3 हो गया, अंदर में बॉक्स में यहाँ 2 नीचे में, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 2 माइनस √3, ये किसका मान हो गया 10 15 का ही मान हो गया। तो कई बुक्स में आपको सीधे डायरेक्ट ये मिलेंगे √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये डायरेक्ट आपको 10 15 का मान दिया होगा कई बुक्स में, और कई बुक्स में जो होते हैं वो 2 माइनस √3 भी दिया होता है। ओके, तो ऐसे करके हम लोग 10 15 का मान क्या होता है √3 - 1 अपॉन √3 + 1, और उसे ही हम लोग शॉर्टकट में मतलब छोटा करके लिखते हैं 2 √3। और साइन 15 का मान आपको पता होगा √3 - 1, साइन 15 का मान कितना होता है √3, साइन 15 का मान होता है √3 माइनस या प्लस √3, देखिए यहाँ कितना है √3 - 1 होता है। ओके, √3 - 1 अपॉन 2√3, और कॉस 15 का मान कितना √3 + 1 अपॉन 2√3। तो आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, और 7 नंबर क्वेश्चन आप खुद से वहाँ तक 7 नंबर क्वेश्चन से आप खुद से बनाना, और इस चैप्टर को आप खुद से सॉल्व करना शुरू कीजिए। ओके, अगर सॉल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में बोलें। ओके,
मैं उसका वहाँ आंसर बताऊँगा ओके। और हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा वो 6 नंबर क्वेश्चन तक मैंने बना दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन से आगे मैं बढ़ूँगा ओके। आप खुद से पहले प्रैक्टिस करें ओके। तो आप इसे कॉपी कीजिए और आगे जो क्लास होगा वो मैं 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स यू ऑल।